तो जी कैनेडियन टायर ने तो हमें दे दिया सरप्राइज़। गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने आया था फॉर $120। आई एंड अप स्पेंडिंग $1300। 1300 कैसे? व्हील अलाइनमेंट होगी, ऑयल चेंज होगा और उनके जो लेबर चार्जेस हैं वो होंगे। सो ऑल टुगेदर $1300 लग रहे हैं। हाँ, $1300, इट्स वे टू मच ब्रो। कनाडा में विंटर ने दस्तक दे दिया है, विच मीन्स नो मोर वेडिंग्स फॉर मी दिस ईयर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई हैव नथिंग टू डू। अब दौर शुरू होता है एडिटिंग का। जी हाँ दोस्तों, आई हैव मोर देन 30 वेडिंग्स टू एडिट। जैसा कि आप इस चैनल पे देखते हैं कि मैं बहुत सारी वेडिंग शूट करता हूँ और आपके साथ बिहाइंड द सीन शेयर करता हूँ, और साथ के साथ हम बात करते हैं कैमरा इक्विपमेंट्स एंड गियर्स की। तो गाइज, इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ वीडियोस, मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारा बिहाइंड द सीन आने वाला है। उसमें हम बात करेंगे कैमरा इक्विपमेंट्स की, शादियों के बारे में, पोर्ट्रेट्स के बारे में, कौन से लेंसेज आपको यूज़ करने चाहिए, एंटी फिल्टर्स कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट दो सिनेमैटिक नाइस बुकेलिशियस शॉट्स। और उसके अलावा हम बात करेंगे कनाडा का डेली लाइफस्टाइल एज ए फुल टाइम फोटोग्राफर। ओके, सो आई गॉट दिस टिम हॉर्टन्स, लुक एट दैट, हाउ क्यूट लुकिंग कप। अभी विंटर ऑफिशियली जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट हो गई है और इन्होंने कप्स भी अपने चेंज कर दिए हैं, सेंटा वाइब्स दे दी हैं कप्स को, लुक सो गुड। और ये आइटम मेरी फेवरेट, इट्स कॉल्ड बॉस्टन क्रीम। ऊपर चॉकलेट लगा है, इट्स काइंड ऑफ अ डोनट बट इट्स फिल्ड विद द क्रीम। तो यू सी दैट लिटिल होल देयर, सो ये उसको इंजेक्ट करते हैं, उसके अंदर फिल करते हैं क्रीम को, एंड उफ द टेस्ट, इट्स सो गुड। सो बैक इन 2007 व्हेन आई केम टू कैनेडा, तो ये चीज़ मैंने ट्राई की थी, मेरी फेवरेट होगी। आई वाज लाइक यार ये क्या चीज़ है ये, वैसे ही मैं मीठा ज़्यादा खाता था उस टाइम पे, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया, तो ये मेरी फेवरेट होगी। आई यूज़ टू हैव इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। फ्रेंच वनीला, शुरू में जब फ्रेंच वनीला पीते हैं, अब तो डबल पे आ गए हम लोग, सिटीजन हो गए हम लोग। तो गाइज़, आज का जो मेरा मकसद है ना, मिशन, वो है टू फाइंड विंटर बूट्स, स्नो शूज़। उसके लिए मुझे 1-2 जगह पर जाना पड़ेगा, आपको साथ लेके चलेंगे और आज प्राइसिंग चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, कहाँ से आपको अच्छे विंटर शूज़ मिल सकते हैं। तो गाइज़, हमारा पहला स्टॉप है मार्क्स। अंदर चलते हैं, देखते हैं इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आई काइंड ऑफ लाइक दिस स्टाइल, नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल, बट ये वाला पार्ट मुझे पसंद नहीं आया इसका। ये वाला पार्ट, ये मुझे चाहिए समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा स्टाइलिश डिज़ाइन वाइज, और इतना हाइट नहीं चाहिए मुझे, हाइट इसकी चाहिए कम, लाइक अप टू हियर, एंकल तक रहे आपके। मार्क्स में इतनी ऑप्शंस नहीं थी, काफ़ी बोरिंग से शूज़ पड़े हैं और इतने बड़े भी नहीं ऑनेस्टली। अब मैं जाऊंगा डिफरेंट लोकेशन पे, बट उससे पहले वी विल गो टू कैनेडियन टायर। कार का कुछ काम करवाना मुझे, चलते हैं सबसे पहले कैनेडियन टायर। तो गाइस, कल ना मैंने बेस्ट बाय से एक मॉनिटर लिया। अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ गेमिंग कंप्यूटर, बट आई कैन एडिट वीडियोज़ एंड पिक्चर्स ऑन दैट टू। जैसे मैंने वो अटैच किया, इट वर्कड वेल। उसके इट्स अ 4K मॉनिटर ऑफ कोर्स, तो उसके ना कलर्स में थोड़ा सा मेजेंटा ब्लू टोन था। आई ट्राई टू फिक्स इट बट स्टिल देयर, तो आई डोंट थिंक सो कि आई विल बी कीपिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब आ चुके हैं जी हम कैनेडियन टायर में, सर्विस डिपार्टमेंट। मुझे याद आया कि बाहर तो निकले ही हैं, गाड़ी का भी कुछ काम करवा लें, लगे हाथ। आज मौसम बहुत अच्छा है, इट्स स्नोड लास्ट नाइट, बट अब तक तो पिघल चुकी है। पहले -6 था टेम्परेचर, अब 0 हो चुका है, सो इट्स मेल्टिंग अवे। ओके जी, तो सर्विस वालों ने मुझे दे दिया है परसों की अपॉइंटमेंट। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं शू कंपनी में। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं, समथिंग लाइक दिस, नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल। ये वाला हमें दोनों को पसंद आया, रूही और मुझे। और अभी जॉब से उठाया है, रूही जी को अभी हेल्प करेंगे मेरी शूज़ ढूंढने में। भाई साहब, ये चीज़ देखो यार, सबसे बढ़िया। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन आइस लेक, उफ, लुक एट दैट। ये इसका बीस्ट मोड ऑन हो जाएगा अगर नहीं चाहिए, मतलब यू आर वॉकिंग ऑन अ साइड वॉक और समथिंग, इसको बंद कर सकते हैं। जैसे आप एक आइसी सरफेस पे जा रहे हैं या वॉकिंग ऑन आइसी लेक, लुक एट दैट, अमेजिंग। और प्राइसिंग बहुत अच्छी है यार, इट्स लाइक 89-90 ऑन सेल, विच इज़ अमेजिंग। और ख़ास बात इस शूज़ की पता क्या है, लेसिस हैं और जिप है, दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको मतलब इफ़ यू आर लेज़ी अबाउट द लेसिस, जैसे रोहित जी हैं काफ़ी लेज़ी इन चीज़ों में, तो जिपर है, लुक एट दैट,
तो जिपर लगाया और अंदर देखो, अंदर का मटेरियल भी। तो वैसे अपने पुराने शूज़ का हाल दिखाऊं, लोग कहता है ये मेरे समर वाले शूज़ है, इसको लिए भी 2 साल हो गए, पूरे घिस चुके हैं। तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। और चीज़ बताऊंगा गाइस, यहाँ पे ना कोई आपको दिखाने के लिए आता नहीं है कि सर ये शूज़ पहन के देखो, Nobody around. तो आपको ऊपर से अपना सैंपल देख के अपना साइज़ खुद निकालना और खुद ट्राई करना है। तो Yep. अब ये सेल पे हो बस। ये वाला सेल अच्छा. I'm not spending more than $100 Okay. डिसाइड करने की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ब्लैक और दिस ग्रे थिंग विच सूट्स बेटर, आई डोंट नो। मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं यार, सच में बताऊं। ब्लैक की अपनी एक ब्यूटी होती है, एक डिफरेंट कलर इज ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट देन एनीथिंग एल्स। I like black. लाइक ब्लैक, ओके लेट्स गो फॉर ब्लैक। हाँ जी, नया दिन नई सुबह। तो जी आज मैं आ चुका हूँ कैनेडियन टायर में वंस अगेन फॉर माय कार सर्विस। कल आपने देखा कि कल मैंने 2-3 जगह पे गया हूँ शूज़ देखने के लिए, बट वहाँ पे ना शूज़ मुझे वो वाले मिले नहीं है। एक कोलंबिया का मुझे शूज़ मिला है, बट उसमें कुछ रेटिंग लिखी नहीं हुई कि -30 या -40 तक जाता है। तो वो मुझे फाइंड आउट करना है और मुझे वेट करना है सेल का, विच इज़ स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। तो जी कार को लगने हैं अभी 2 घंटे। 2 घंटे वहाँ पे बैठना थोड़ा मुश्किल था, तो आवाज़ लाइक कि चलो कॉफ़ी पकड़ते हैं। साथ में टिम हॉर्टन्स है, मैकडॉनल्ड्स है, कॉफ़ी पकड़ेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाने को लेंगे एंड देन विल बी बैक टू द लॉन्च रूम। वहाँ पे बैठ के लैपटॉप साथ में लाया हूँ, तो कुछ एडिटिंग करेंगे साथ के साथ। हम ट्राइंग में बेस्ट कि व्लॉग मेरे जल्दी जल्दी आ जाएँ। अभी थोड़ा सा गैप हो गया था बिकॉज ऑफ द वेडिंग्स एंड स्टफ। जब आप वेडिंग करते हो ना तो यू गेट टायर्ड, यू नो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देन उसके बाद आपका मन नहीं करता व्लॉग करने का। बट अभी जैसा आप देख सकते हैं कि वेदर इज़ चेंजिंग, नो मोर वेडिंग्स फॉर दिस ईयर, अनदर 4 to 5 months देयर इज़ नो वेडिंग्स। तो ये सारा टाइम मैं व्लॉगिंग करने वाला हूँ, डेली लाइफस्टाइल और बिहाइंड का सीन की जो सारी वीडियोस आएंगी वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारा फन होने वाला है गाइस। और विंटर में बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, एडमिंटन में स्पेशली, और कैलगरी में भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट तो वो सारे इवेंट्स पे आपको लेके चलेंगे। हाँ जी, तो कॉफ़ी पकड़ लिए गाइस। और एक और बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि व्लॉगिंग शुरू करनी है, कैसे करें, क्या करें। देखो, सबसे पहले व्लॉगिंग शुरू करने का, ये वाली यूट्यूब वाली, इसका कोई सही या गलत टाइम नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट यू, ठीक है। इसका ये मत सोचे कि मेरे पास वो होगा तो मैं फिर शुरू करूँगा, मेरे पास वो कैमरा होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं करता था खुद अपने लिए, ठीक है। बहुत सारे कैमराज मैंने अलग अलग ब्रांड्स के लिए हैं व्लॉगिंग शुरू करने के लिए, फिर स्टूडियो सेटअप किया, लाइटिंग शेटिंग की। इट्स नॉट अबाउट दैट ऑनेस्टली। ये मेरा तीसरा कैमरा व्लॉगिंग के लिए, DJI Pocket 3, इसके साथ माइक लिया मैंने ये वाला। इट्स अ वेरी गुड सेटअप। अगर आपको ये है कि एक अच्छा कैमरा होगा फिर ये एक अच्छी व्लॉगिंग हो पाएगी, देन दिस इज़ द नाइट सेटअप। दिस इज़ अमेजिंग सेटअप, स्मॉल, कॉम्पैक्ट, इट्स अ पावर हाउस, ठीक है। बट उसके अलावा आप अपने फ़ोन से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे व्लॉगर्स हैं जो अपने फ़ोन से भी व्लॉगिंग करते हैं। और या जस्ट डू इट, डोंट थिंक। तो अभी आई वाज इन स्टेपल्स, मॉनिटर देखने गया था एक बार फिर। बेस्ट बाय से लेके आया हूँ LG का। इट्स गुड मॉनिटर, बट उसमें जो मजेंटा पर्पल शिफ्ट सी आ रही ना कलर की, वो मुझे पसंद नहीं आ रही, बिकॉज जो मेरी मेन एडिटिंग है वो तो iMac पे ही हो रही है, बट iMac इज़ लाइक 8 years ओल्ड नाउ। थोड़ा स्लो हो जाता है हैवी फाइल्स को लेके। जब मैं 4K एडिटिंग करता हूँ तो समटाइम्स इट्स लाइक स्लोअर देन माई मैकबुक प्रो। तो मैकबुक प्रो को अटैच करना चाहता हूँ मॉनिटर के साथ, सो वर्क फ्लो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, बस वही चक्कर है। और स्टेपल्स में भी इतनी ऑप्शंस नहीं थी। Asus या LG दोनों ही मेरे बजट में आ रहे हैं, अराउंड $200 सेल के बाद, तो वो चीज़ देख रहा हूँ। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं कैनेडियन टायर और देखते हैं गाड़ी का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ये देखो, ऐसी जगहों से निकलने का जो मज़ा है ना, वो गाड़ी वालों को नहीं मिल सकता भाई, चलने वालों को ही मिलता है। लुक एट दैट। तो जी कैनेडियन टायर ने तो हमें दे दिया सरप्राइज़। गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने आया था फॉर $120। आई एंड अप स्पेंडिंग $1300। 1300 कैसे? वो बोल रहे हैं कि जो आपके फ्रंट टायर्स है ना, वो व्हील अलाइनमेंट की वजह से वो वॉर्न आउट हो गए हैं, साइड में से ना वो घस गए हैं टायर, तो आई हैव टू गेट न्यू टायर्स फॉर विंटर। रिकमेंडेशन थी उनकी, सो आई वाज लाइक यार अगर वो रेकमेंड कर रहे हैं तो लेट्स गेट इट। तो उसी चक्कर में बहुत बड़ा खर्चा हो गया आज। इट्स काइंड ऑफ अ सरप्राइज़ फॉर मी। $1300 लग रहे हैं गाड़ी के ऊपर, 200
पर टायर। सो 800 के टायर्स हैं, व्हील अलाइनमेंट होगी, ऑयल चेंज होगा और उनके जो लेबर चार्जेस हैं वो होंगे। सो ऑल टुगेदर $1300 लग रहे हैं। हाँ, $1300, इट्स वे टू मच ब्रो। ओके गाइस, तो चिट्ठा पकड़ा दी इन्होंने मुझे $1300 का। टायर्स नए डल गए हैं गाड़ी में, लेट्स सी। पहली बार विंटर टायर्स डलवाए हैं गाड़ी में हमारे। न्यू टायर्स, लुक एट दैट, लुक्स अमेजिंग। सही लग रहे हैं यार देखने में। ऑफ कोर्स लगेंगे, इतने पैसे जो लग गए हैं। तो पुराने टायर्स उन्होंने गाड़ी के अंदर ही रख दिए हैं। पुराने टायर्स उन्होंने गाड़ी के अंदर ही रख दिए हैं एज आई रिक्वेस्टेड, कि क्योंकि बहुत कम डैमेज हुआ है इनके ऊपर। विंटर्स के लिए दे वर नॉट सेफ, बट समर के लिए दे आर प्रिटी गुड टू गो। अनदर 10,000 किलोमीटर्स ये चल जाएंगे। आपको दिखाई देता हूँ इसका थ्रेड। मैंने इसका थ्रेड आप देख ही सकते हो कि आई स्टिल हैव लाइक pretty much good thread here, right? तो ये समर के लिए तो बढ़िया टायर्स हैं, चल जाएंगे जी। विंटर के लिए हमने नए टायर्स डलवा लिए हैं, तो काफ़ी सही लग रहे हैं यार। टायर प्रेशर भी सही हो गया, सारा कुछ सही हो गया। तो ये है जी मोटो मास्टर के विंटर टायर्स। थ्रेड देखो इनका यार। और ये ना विंटर टायर्स थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं। लुक एट दैट, इफ़ आई एम प्रेसिंग इट आई एम एबल टू प्रेस इट। ये सॉफ्ट थ्रेड होता है, इसकी जो रबड़ है वो सॉफ्ट होती है, जस्ट बिकॉज कि विंटर में ना जो टायर्स हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, हार्ड लाइक रॉक। तो इसीलिए ये सॉफ्ट मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर -30 -40 में भी अगर आपको गाड़ी को चलाना है ना, तो स्टिल दे आर नॉट दैट हार्ड एज़ कम्पेयर टू समर टायर्स और ऑल सीजन टायर्स। तो ये वाले टायर्स विंटर ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्नो फ्लेक्स भी बने हुए हैं। तो सही है यार, ओवरऑल एग्रेसिव लुक आ रही है गाड़ी की जस्ट बिकॉज ऑफ द टायर्स। तो सही लग रही है गाड़ी। तो चलिए गए इस गाड़ी को चला कर देखते हैं इसकी ड्राइव कैसी है, बिकॉज जो ड्राइव है वो डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट टायर थ्रेड्स के साथ। तो चलिए ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी को, हाउ इट फील्स। वाओ, काफ़ी स्मूथ फीलिंग आ रही है। इट फील्स लाइक इट हैज़ मोर ग्रिप देन माई प्रीवियस टायर्स। और बाकी तो हाईवे पे पता चलेगा कि कैसी, मतलब कि इसकी नॉइज़ कैसी है, बिकॉज थ्रेड बड़ा है तो हाईवे पे ऑफ कोर्स इसकी थोड़ी सी वाइब्रेशन हो सकती है, या फिर इसका नॉइस हो सकता है टायर्स का अपना खुद का। तो गाइज आई ड्रोव दिस व्हीकल फॉर 10 किलोमीटर्स। इट फील्स लाइक आई एम ड्राइविंग अ लिटिल बिट बिगर व्हीकल देन दिस, यू नो, क्योंकि टायर्स का जो थ्रेड है इट्स न्यू ऑफ कोर्स, एंड जो इसकी साइड वॉल है दिस थिंग इट्स लिटिल बिट थिक एज वेल। जो पुराने वाले टायर्स थे उनकी इतनी थी, तो इट्स लाइक हाफ और 1 इंच इज़ थिकर देन द प्रीवियस टायर्स। तो उसकी वजह से गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट है वो थोड़ी सी बड़ी है, 1 आधा इंच। तो उससे जो बॉडी रोल है, हल्का सा बॉडी रोल है गाड़ी में, और अदर देन दैट इट्स अ स्मूदर राइड। और उसके अलावा जितने भी रोड के ऊपर हम्स हैं, बम्स हैं, उनके ऊपर ये काफ़ी स्मूथली चल रही है। तो ओवरऑल आई थिंक कि डिसीजन काफ़ी अच्छा लिया मैंने इसको, टायर्स को नए डलवाने का। तो एनीवेज़ बाकी पुराने टायर्स तो है ही हमारे पास, तो समर में वो डलवा लेंगे और विंटर में ये हमारे पास पड़े रहेंगे स्पेयर टायर्स। तो या गाइज़, इसी के साथ आज का व्लॉग होता है समाप्त। मिलते हैं आपको जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।